अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताएंगे जिसके अंदर लागत तो होगी 10 से 15 हजार की और उसके अंदर से आप इनकम कर सकते हो ढेर सारी। अगर आप उसी लागत को रोटेशन करते रहोगे तो आप महीने के आराम से 50 हजार से लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा अच्छा बिजनेस के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि ये बिजनेस कौन से होते हैं कि जिनको स्टार्ट करके आप कमा सकते हो 50 हजार से लाख रुपए तक। तो पहला बिजनेस है उसके अंदर फ्लावर्स का बिजनेस। तो आज के टाइम के अंदर आपको पता ही है, जन्मदिन हो या फिर किसी की डेड हो, किसी की एनिवर्सरी हो या फिर किसी का बर्थडे हो, सबके अंदर चलते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर एक ट्रेंडिंग बिजनेस है जिसके अंदर आप फ्लावर के अच्छे अच्छे बुकेज बना सकते हो और बुकेज बना के आपकी एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो या फिर आपके आसपास का जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर आसपास का एरिया है उसके अंदर लिफलेट बांट सकते हो कि हमने ये फ्लावर का बिजनेस स्टार्ट किया है और ये फ्लावर का बिजनेस के अंदर आपको अगर कुछ भी इनोवेशन करवाना है या कुछ नया करना है तो उसके अंदर हम करके दे सकते हैं और हम आपको फ्लावर दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपका ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलेगा और बिजनेस साथ साथ में चलने के साथ में आपको अच्छा मुनाफा भी देगा। फास्ट फूड बिजनेस, तो जैसे कि आप देख रहे हो आज लोगों की खाने की क्रेविंग बढ़ती जा रही है और खाने की क्रेविंग के साथ में लोग बात करते हैं कि आज हमको ये खाना है, आज हमको खाने के लिए यहाँ जाना है और आज हमको ये करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस चीज में मास्टरी है तो उस चीज में, जैसे कि मतलब आपका पिज्जा, बर्गर या फिर मंचूरियन हो गया या तो फिर चाउमीन हो गया, तो ये सारे जो फास्ट फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो इजी टू मेक है और अगर आपका एक बार टेस्ट सेट हो जाता है तो सामने वाला कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। जैसे कि आज एक टपरी के ऊपर चाय बिकती है और अगर उसकी चाय फेमस हो गई है तो उसको ढूंढते हुए आते हैं। तो ऐसे ही आपको देखना है जीवन के अंदर कि आपको अगर फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका टेस्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट बेस्ड होगा तो लोग 100 किलोमीटर से भी आपके पास आएंगे कि नहीं यार वहां पे बर्गर या फिर वहां पे चाउमीन या वहां पे मंचूरियन और पनीर चिल्ली बहुत ही अच्छी मिलती है, अपन वहां पे जाके ही खाएंगे। तो आपको ध्यान से ये बिजनेस करना है जिसकी लागत भी कम है और मुनाफा भी मोटा है। लॉन्ड्री का बिजनेस, विलेज हो या सिटी, सब जगह पे आज के टाइम पे लॉन्ड्री का बिजनेस बहुत ही ज्यादा जोर से चल रहा है। बट बिजनेस चल तो रहा है बट कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। डिमांड तो मार्केट के अंदर है बट उसको डिमांड को फुलफिल करने वाला कोई नहीं है। तो आप शुरू कर सकते हो लॉन्ड्री का बिजनेस। लॉन्ड्री के बिजनेस के अंदर लागत बहुत ही कम होती है और लागत कम होने के साथ में उसके अंदर बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और क्वांटिटी के अंदर काम होता है। जैसे कि आज के टाइम के ऊपर सब बिजनेस करते हैं, सब जॉब करते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद के लॉन्ड्री के काम खुद करें। तो इसके लिए आप अगर लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर लागत तो कम है बट उसके अंदर इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो आप इनकम बढ़ा के और ये लॉन्ड्री का बिजनेस है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और लॉन्ड्री का बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो आपको महीने का 50 हजार से लाख रुपए की कमाई आराम से हो जाएगी, ये तो बात पक्की है। तो आप शुरू कर सकते हो लॉन्ड्री का बिजनेस। अचार का बिजनेस यानी पिकल बिजनेस, ये पिकल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे जब सबको टेस्ट चाहिए और टेस्ट कहाँ है सब ढूंढते हुए आते हैं। अगर आपका अचार आपके एरिया के अंदर या फिर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाता है तो एक चीज तो मेक श्योर कर लेना कि अगर किसी को टेस्ट आपका जम गया तो वो कस्टमर कहीं का भी होगा आपके पास ही आएगा। आज जैसे क्या है मार्केट के अंदर स्वाद पिकल और ये सब पिकल बहुत ज्यादा क्यों चलते हैं कि इनका टेस्ट लोगों की जबान पे टेस्ट फिक्स हो गया है और इनको खाने के साथ में अचार चाहिए। और आज आप मानो या ना मानो, सुबह दोपहर शाम कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अचार के बिना उनको चलता ही नहीं है। तो आप अचार का बिजनेस डोमेस्टिक लेवल पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो वो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पाउचेस बना के आपको पहले तो देना पड़ेगा कि ये हमारे अचार का सैंपल्स है और ये अचार के सैंपल्स के साथ में हम काम आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो। दूसरा है कि आपके वहां पे जो बड़े बड़े स्टोर्स होंगे तो उसके अंदर उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हो कि हम अचार बनाते हैं और अगर आप हमारे अचार आपके स्टोर्स में रखते हो तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। तो आपका अचार का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल पड़ेगा और अचार के अंदर वैरायटी निकालो, टेस्ट निकालो, तो ये बिजनेस स्टार्ट होके आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसके अंदर कम से कम मुनाफा 30,000 का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 50,000 तक हो सकता है। तो अगर ये बिजनेस आप कॉन्सेंट्रेशन से और टेस्ट से स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा और ये बिजनेस अच्छा चलने के साथ में आपको अच्छा मुनाफा देगा। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है फ्रूट्स का बिजनेस। फ्रूट्स का बिजनेस, आज सबको फ्रूट्स की जरूरत तो पड़ती ही है, तो फ्रूट्स का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो
और तो वहां पे आपको देखना है कि कौन से फ्रूट वो ज्यादा ईट करते हैं। दूसरी चीज आपको देखनी है कि फ्रूट की क्वालिटी, आप जहां से परचेस कर रहे हो वहां से वो क्वालिटी फ्रेश आ रही है। फ्रूट की मैक्सिमम लाइफ होती है 3 से 5 दिन, तो उस टाइम के अंदर आपका फ्रूट सेल हो जाने चाहिए। पहले आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, अगर आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो आप फिर क्वांटिटी बढ़ाइए, बाकी डिमांड पहले कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डिमांड, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होती है। तो उसके बाद में जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी और उसके साथ में ही पता चलेगा कि आप फ्रूट का बिजनेस कर सकते हो और कर रहे हो, तो उसके साथ साथ में डिमांड के साथ में आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे आपका परचेस पावर बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो वैसे ही आपके अंदर मुनाफा बहुत ही ज्यादा होगा और आपके बिजनेस में मुनाफा होगा, तो आप धीरे धीरे इस बिजनेस को अच्छे लेवल पे भी लेके जा सकते हो। जैसे कि अच्छे लेवल पे किसको बोल सकते हो कि आप एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी फ्रूट ले सकते हो और उसको फॉरेन कंट्रीज में भी भेज सकते हो। आज कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है और बिजनेस एक ऐसा धर्म है कि वो करने में कभी शर्म नहीं रखनी चाहिए। तो बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। और मैं हमारी इंडिया की 130 प्लस करोड़ पॉपुलेशन से कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ते रहो, कुछ करते रहो और कुछ करने के साथ में एक ऐसी क्रांति लेके आओ कि जीवन में आपको सब रोल मॉडल बनाए और रोल मॉडल बना के आपको बोले कि ये एक बिजनेस की क्रांति लेके आया, छोटे से बिजनेस से तो स्टार्ट किया बट आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि जीवन के अंदर कोई आपका एग्जाम्पल देके बोलेगा कि ये एक सफल एंटरप्रेन्योर है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको जो बिजनेस समझ में आ रहा है वहां से स्टार्ट कीजिए और जीवन पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचिए, सक्सेस हासिल कीजिए और सक्सेस हासिल करके अपनी हैप्पी लाइफ बिताइए।